आइए दोस्तों आपको समझाते हैं कि होल्टर मॉनिटर क्या होता है और आप इसका क्या यूज़ कर सकते हैं, ये किस लिए लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, होल्टर मॉनिटर उसे लगाया जाता है जिसकी आप ईसीजी, आप मशीन जिसको पूरा दिन लगाकर नहीं छोड़ सकते। जैसे यहाँ पेशेंट आप देख रहे हैं, ये लेटे हुए हैं, इनको तो आप ईसीजी मशीन से आप कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप आप अगर बेड पे नहीं है, आप घर पे अगर अपना वर्किंग पे भी जाना चाहते हैं, जैसे लेडीज हैं, इनको आप अभी वर्क पे जाना चाहती हैं, तो ये अपने गारमेंट्स के ऊपर से भी इसको लगा सकती हैं। इसके कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, आप देखोगे किस तरह से लगे हुए हैं। किसी में 3-4 होंगे, किसी में 5 होंगे, सबका पर्पस अलग अलग होता है। आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते, ये आपका डॉक्टर बताएगा आपको कितने कौन सा वाला होल्टर लगाना है, किस तरह का होल्टर लगाना है, वो क्या चीज़ आपको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं खाली 4 ही तरह के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। तो इलेक्ट्रोड्स कितने तरह के लगाए जाएंगे, कैसे लगाए जाएंगे, वो आपको इस तरह का कोई भी आपका डिसीजन नहीं है, ये आपके डॉक्टर का डिसीजन होता है। दोस्तों, जब भी आप होल्टर लगवाने जाते हैं, आपको इस चीज़ की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं और अपने डॉक्टर को कॉल भी कर सकते हैं। इसमें जो बैटरी होती है वो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। आप पर ध्यान रखिए, जब भी आप इसको इंस्टॉल कराने जाते हैं तो बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो, ये आपको भी इंश्योर कर लेना चाहिए और टेक्नीशियन को भी इंश्योर कर लेना चाहिए। कुछ डिवाइसेस में बैटरी नॉन चेंजेबल होती है, अंदर इनबिल्ट होती है, तो आप चेंज कर ही नहीं सकते हैं। तो आप उसको चेंज करने की कोशिश भी ना करें और खोलने की कोशिश भी ना करें मशीन को, वरना मशीन खराब हो जाएगी और आपकी सारी ईसीजी रिकॉर्डिंग जो है वो खराब हो जाएगी। दोस्तों, किसी किसी मशीन में मेमोरी कार्ड्स होते हैं, आपको उसको रिमूव करने की कोशिश ना करें। आप मेमोरी कार्ड रिमूव करेंगे तो आपका सारा डाटा डैमेज हो जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा क्या करना है। आप सेल्फ मेंटेनेंस की कोई कोशिश ना करें किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट में, जब तक आपको कहा नहीं जाता। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप कस्टमर केयर में फोन कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से अस्पताल में टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट होता है, या आपकी एक कस्टमर सपोर्ट की हेल्पलाइन होती है। आप वहां कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि मेरे को इस मशीन में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। आपको वहां से बहुत अच्छा रिप्लाई मिल जाता है। और यूजर मैनुअल जरूर पढ़ें हर मशीन का। अगर ये परमानेंट डिवाइसेज है आपके ऊपर, तो इसका यूजर मैनुअल आपको पढ़ लेना चाहिए। कोई भी तार आपकी झटके से निकल जाती है, आप उसको वहीं का वहीं वापस लगा दीजिए और उस टाइम को नोट कर लीजिए पेपर पे कि आपने इस टाइम तार निकल गई थी, आपने दोबारा लगाया हुआ है। तो दोस्तों, जिससे कि डॉक्टर को मालूम चल जाता है कि यहाँ मिसिंग क्यों हुई है, जो पल्स वहां पे जो भी वहां पे एक लाइंस है वो मिस क्यों हो गई है, डॉक्टर को इस बारे में पता चल जाएगा। और आप अपनी एक्टिविटीज भी नोट करते रहे, आपको कब घबराहट हुई, कब किस तरह की आपने कुछ चक्कर आया, आपको कुछ अंधेरा आया आंखों के आगे, जो भी हुआ आप उसको नोट जरूर करना है। जो भी आपको मेडिकल प्रॉब्लम लगती है, इसको लगाने के बाद आपको वो नोट करनी है, जरूरी है। किसी ज्वलनशील पदार्थ के पास नहीं जाना आपको, कहीं जैसे आप इसको लगा के आग सेकने बैठ जाएं, ऐसा काम नहीं करना है आपको। आपको कुछ भी एबनॉर्मल नहीं करना, किसी भी ऐसी मशीन के पास नहीं जाना जहां पे बहुत ज्यादा ईएमएफ होता है, जिसमें बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे इन्वर्टर के पास मत बैठ जाइए, कई लोगों के घर के बाहर से 1000 वोल्ट की वायर्स जाती हैं, तो उसके पास भी आपको नहीं बैठना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम एक लाइव उदाहरण देख लेते हैं इसका। ये दोस्तों, होल्टर मशीन जो होती है, ये आपकी एक किस्म से हार्ट की ईसीजी लेती रहती है पूरा दिन। जब आप होल्टर मशीन लगवा के आते हैं तो आपको इसके साथ एक यूजर मैनुअल भी मिलता है, लेकिन इसकी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दिखा दूंगा, जैसे कि इसमें क्या क्या लिखा है, आप पढ़ सकते हो। दोस्तों, आपको मैं ये सारी इंस्ट्रक्शन दिखाने से पहले इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं सीक्वेंस बता देता हूँ, जिससे कि अगर आप लोगों से ये कभी निकल जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहला वाला जो आप देखो, पेशेंट का ये हो गया, कौन सा हाथ हो गया, ये हो गया राइट। राइट से पहले ब्लैक है, फिर रेड है, उसके बाद में ऊपर की तरफ में भी 2 रहेंगे। ब्लैक और रेड के ऊपर ही रेड रहेगा, ठीक है। अगर आपसे कभी कभी ये होल्डर की कोई चीज निकल जाए तो आपको कहाँ लगाना है, देखो आप ये जो जो चेस्ट है, चेस्ट से बिल्कुल इस जो थोरेसिक जो हमारी बोन है, उसके पास तो रेड हो गए, रेड रेड पॉजिटिव होते हैं, आपको पता है। ब्लैक वाला नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव वाला सबसे पहले होगा ऊपर, फिर 2 रेड होंगे, फिर इस रेड के बाद में येलो होंगे, येलो। और येलो के बिल्कुल आप देख सकते हो एकदम सीधा ना आके थोड़ा सा हल्का सा हटके इधर दोबारा येलो लगा हुआ है। इसके बाद में ये सेमी, मतलब आप स्काई ब्लू कह सकते हो, ये हल्का सा ब्राउनिश कलर में है। फिर ये ब्लैक है, ब्लैक जो भी होता है ये नेगेटिव होता है। फिर उसके बाद में ये भी एक तरह से ब्लैक की सीरीज में ही आता है। इसके बाद में दोबारा इस पे आर लिखा होता है, तो जो कि स्काई ब्लू कलर का होता है। दोस्तों, हो सकता है आपके यहाँ पे कलर थोड़े डिफरेंट भी हो। तो इसके साथ में जो मशीन होती है वो यहाँ नीचे लटकी रहती है। आपको सावधानी क्या रखनी है, आपको किसी भी तरह से तारों को छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको इन वायर्स के साथ में कोई खींचातानी नहीं करनी। और आपको जो शर्ट है, कपड़े हैं, बहुत टाइट नहीं पहनने इसके साथ में, नहीं तो ये सारी चीज़ें निकल के नीचे आ जाएंगी और आपकी होल्टर मॉनिटरिंग बेकार हो जाएगी। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। पहले जो नेगेटिव है, ब्लैक वाला, यहाँ फर्स्ट नेगेटिव हो गया, फिर रेड हो गया,
रेड के बिल्कुल ऊपर एक और रेड हो गया जो पॉजिटिव होता है, फिर यहाँ पे येलो, फिर नीचे येलो, स्काई ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, फिर स्काई ब्लू आर वाला। ठीक है, यहाँ पे भी स्काई ब्लू है। कुछ जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इनके जो डिवाइसेस होते हैं थोड़े पुराने होते हैं, तो उस पर आपको नंबर क्लियर नहीं दिखेगा। लेकिन आप भी इस तरह से, अगर आपको समझ नहीं आया है, आपको तारें निकलने का डर हो, तो आप होल्डर लगवाने के बाद में इन तारों का एक फोटो ले लो, जिससे कि आपको बाद में ये प्रॉब्लम ना आए कि आपको इसकी सीक्वेंस भूल जाओ, आपसे निकल जाए। मशीन को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाता, मशीन इसके अंदर रहती है, बैग के अंदर रहती है। आप देख सकते हो मशीन में वायर लगी हुई है, तो मशीन के अंदर सिर्फ एक डिस्प्ले छोटा सा आता रहता है, जो कि जिस डिस्प्ले को आपको छेड़छाड़ नहीं करनी होती। बस इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक हो रही, मतलब मशीन ऑन मोड में है। अगर ये ब्लिंकिंग होना बंद कर देती है तो इसका मतलब होता है कि मशीन वर्क नहीं कर रही है। तो शेल्डर की बड़ी अच्छी मशीन्स होती हैं, इसमें सिर्फ एक ऑन ऑफ का स्विच होता है जो आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, एक सेटिंग का स्विच होते हैं यहाँ पे दो, जो कि आपको बिल्कुल भी टच नहीं करने, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये बैग के अंदर वापस मशीन को डाल के इसके ऊपर जो जिपर अपना ये टेप होती है वापस आपको लगा देनी है। बाकी जो ये वाली वायर्स हैं आपको पेंट में पेशेंट के या कहीं पे भी कर दो। इसके बारे में आपको कुछ भी पूछना हो, होल्टर किस काम आता है, या आप होल्टर से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं कि होल्टर का यूज़ क्या है, क्या मुझे लगाना चाहिए, कि आपको इससे कोई हेल्थ हज़ार्ड तो नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इससे कोई भी किस्म का हेल्थ हज़ार्ड नहीं होता। आप घर में बनाया हुआ होल्टर कभी भी मत लगाइए, घर में बनाई हुई मशीनें ऐसे यूज़ मत करिए, उससे आपको खतरा ही होगा। दोस्तों यहाँ घर में बनाई हुई मशीन से मतलब है कि आप जो भी DIY चैनल देख के कुछ बच्चे अपने आप से मशीनें बना लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो खुद मशीन्स बना लेते हैं, वैसी मशीनें अप्रूव नहीं होती, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों और एक बात आपको बताना चाहूँगा, आप किसी भी तरह की मशीन अगर आप अपने आप से बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी अंदर अगर आपने गलती से हाई वोल्टेज डाल दी, तो हो सकता है वो आपके हार्ट के ऊपर उल्टा असर भी करने लग जाए। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हार्ट के पास कोई भी तरह की अपने हाथों से बनाई मशीन की कोशिश ना करें। ये अप्रूव्ड और कंट्रोल इन्वायरमेंट में बनाई जाती हैं, कि घर की बनाई हुई मशीनें आपको किसी भी तरह का शॉक दे सकती हैं। जो अप्रूव्ड मशीनें हैं मेडिकल से, वही लगाई जाती हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह के वीडियोस देते रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखें, जहां तक हो सकेगा मैं आपको उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, अपने शरीर पे किसी भी प्रकार की कोई मशीन, किसी भी प्रकार का कोई बाईपेप सीपेप मशीन, कोई भी तरह की आपको मशीन अपने आप से खुद यूज नहीं करनी चाहिए। ये हेल्थ हजार्ड हो सकता है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। आप कोई तरह की गोली दवाई अपने आप शुरू ना करें, बहुत खतरनाक होता है इनको लेना। आप प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न आपका पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स यूज करिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा।